तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना द बॉयज से, वो धीरे धीरे फुलफिल होती जा रही हैं। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द बॉयज सीरीज। मेरा नाम है आर्यन एंड यू आर वॉचिंग आर्यन एक्सप्लेन। तो एपिसोड स्टार्ट होता है वॉट के एक एडवर्टीजमेंट से, जिसमें वो होमलैंडर की द डेमोक्रेटिक चर्च ऑफ अमेरिका को प्रमोट करते हैं, जिसे फायरक्रैकर और ओ फादर ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था। और जो पिछले 2 एपिसोड से होमलैंडर ने सोच लिया है कि मैं भगवान बनूंगा, जिसे लेकर वो काफ़ी क्लियर है कि मैं कोई मसीहा या गॉड का अवतार नहीं हूँ, मैं खुद ही गॉड हूँ। फिलहाल के लिए फायरक्रैकर होमलैंडर का दिल बहलाने के लिए उसे एक बाइबल देती है, द होमलैंडर बाइबल, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। फिर फायरक्रैकर एक कैफ़े में बैठी होती है, जहाँ वो अपने फादर, जिस चर्च में वो बचपन में जाती थी, उनसे मिलती है। तो फादर उससे बात करते करते उसे प्रेइंग मैंटस नाम के सूप के बारे में बताता है, जो कि उनके जितने भी चर्चेस हैं उन्हें खराब करते हुए जा रहा है, और ये काम वो अपने पिछवाड़े से एसिड छिड़क कर रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने, अपने पिछवाड़े से एसिड छिड़क कर। कैसी भिन्न भिन्न प्रकार की सुपर पावर्स हैं लोगों के पास। और फिर उसके बाद जो फायरक्रैकर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है ना, वो मुझे काफ़ी पसंद आया। और फिर हमें वेलोरी करी, जो फायरक्रैकर का रोल प्ले करती हैं, उनके में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो फायरक्रैकर को पता चलता है कि साउथ ईस्ट में जितने भी चर्चेस हैं, इंक्लूडिंग उसका होम टाउन चर्च, सभी को उड़ा दिया गया है। और वो अपने शो ट्रूथ बॉम्ब में आकर उस इंसान को फंसा देती है जिससे वो बचपन से कनेक्टेड है, और वो जानती है कि वो ये गलत कर रही है। यहाँ पर तुम उसके स्ट्रगल्स को इजीली देख सकते हो। और जो एक्टिंग में छोटे छोटे नुआंसेस नहीं होते कि थोड़ा गर्दन घुमाना, आई मूवमेंट्स, वो इजीली तुम उनकी परफॉर्मेंस में देख सकते। फिर हमें पता चलता है ये जो एपिसोड का नेम है वन शॉट, वो सभी के पीओवी से आता है। तो हमें सेकंड पीओवी दिखाया जाता है ब्लैक नोवार का। तो ब्लैक नोवार एक थिएटर में प्ले करता है और काफ़ी खुश भी है। फिर दिखाते हैं कि दीप से उसके चीट किए जाने पर उसके पॉडकास्ट शो में जाकर वो ओ फादर को ये आइडिया देता है कि क्यों ना होमलैंडर आशीर्वाद देकर ऑन स्टेज ब्लैक नोवार को उसकी आवाज़ लौटा दे, जिससे सभी लोग इस चीज़ को गॉड का चमत्कार समझेंगे। जो कि सच में ये सुन के मुझे लगा कि एक काफ़ी ब्रिलियंट आइडिया है। आई डोंट नो अब तक किसी ने क्यों नहीं सोचा, बट ये सुनकर डीप बिल्कुल भी खुश नहीं होता और ब्लैक नोवार का पीछा करता है और डायरेक्टर के पिछवाड़े में मछली घुसाकर उसे भी निपटा देता है, जिसे देखकर ब्लैक नोवार गुस्से में आ जाता है। और ब्लैक नोवार और डीप के रिलेशन में जो एक स्ट्रेन आ रहा था ना, वो एक फुल फ्लेजेड राइवलरी की तरफ बढ़ता जा रहा है। और फिर आता है टेरर का पीओवी, और वो इस चीज से शुरू होगा, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, होमलैंडर के पिछवाड़े से। माय गॉड, ये लोग इस एपिसोड में पिछवाड़े के पीछे कितना पड़े हैं। हमें पता चलता है कि बॉम्ब साइट का अभी भी किसी को कुछ नहीं पता है, और हमारा एमएम, जो कि पहले सोल्जर बॉय को मारना चाहता था, बट जब से उसे पता चला है कि सोल्जर बॉय इम्यून है, उसे कोई टच नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ V1, तो अब वो हार मान चुका है और वो मान चुका है कि वो अब मर चुका है। फिर हमें ब्यूचर और ह्यूजी का कन्वर्सेशन दिखाते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि ह्यूजी किमिको और स्टारलाइट को बचाना चाहता है। वो चाहता है कि जैसे ही उन्हें V1 मिले, वो V1 स्टारलाइट और किमिको को दे दे ताकि वो वायरस से बच जाएं। ब्यूचर पहले डिनाई करता है, बट बाद में जाके वो भी मान जाता है। फिर जो आता है ना कि डॉग्स के लिए चॉकलेट्स कितना हार्मफुल हैं, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से पुल ऑफ किया। और फिर थोड़ा वार्म लाइट्स के साथ आता है सिस्टर सेज का पीओवी, जिसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है सिवाय लास्ट मोमेंट के, जहां हमें पता चलता है कि उसका एजेंडा क्या है। एंड शी एक्चुअली वांट्स होमलैंडर टू डाई, और वो चाहती है कि ये जो सूप वायरस है वो पूरी दुनिया में फैल जाए, जिससे सभी सूप्स मर जाएं और वो शांति से अपने बंकर में बैठ के अपनी बुक्स रीड कर सके। और फिर आता है इस एपिसोड का सबसे मेन मटेरियल, हमारे सोल्जर बॉय का पीओवी, और हमें पता चलता है कि स्टैन एडगर अभी भी जिंदा है और होमलैंडर उससे V1 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं निकाल पाया। तो होमलैंडर और सोल्जर बॉय उसके पास V1 का पता लगाने के लिए जाते हैं, जो उन्हें LA में मिस्टर मैराथन से मिलने के लिए कहता है। एंड आई ऑल्सो लव दैट जो हमें लॉस एंजलिस दिखाया गया है ना, वो हमें यूजली मूवीज़ में नहीं दिखाया जाता। वो टेंट, वो होमलेस लोग जो आजकल LA की स्ट्रीट पर रहने लगे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर मैराथन द 7 का ही मेंबर था A ट्रेन के आने से पहले। तो होमलैंडर एंड सोल्जर बॉय V1 के बारे में पूछते हैं, तो मिस्टर मैराथन बताता है कि वो बॉम्ब साइट के पास है। तो मिस्टर मैराथन बोलता है कि अभी बॉम्ब साइट को बुलाता हूँ, तब तक थोड़ा वेट करो। और अब जब वो लोग वेट कर रहे हैं तो एक रूम में जाते हैं जहाँ पर वॉट की पूरी हिस्ट्री है। वहीं पर सोल्जर बॉय को अपनी कॉमिक बुक मिलती है,
और हमें बाद में पता चलता है कि ये सब मिस्टर मैराथन का होमलैंडर को मारने का प्लान था। तो वो माल केमिकल के यूज से सोल्जर बॉय को बेहोश करवाता है और होमलैंडर से कहता है कि भाई प्लीज तू अब अपनी पावर को यूज करके होमलैंडर को डीपावर कर दे, जिससे हम उसे मार सकें। और तब जाके सोल्जर बॉय कहता है कि शुक्रिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। और बस उसके बाद जो हमें मैसकर देखने को मिलता है, सोल्जर बॉय खुद किसी को नहीं मारता, वो मिस्टर मैराथन से सभी को मरवाता है और एंड में जाके होमलैंडर मिस्टर मैराथन को निपटा देता है। तो वहीं बातों बातों में सोल्जर बॉय होमलैंडर को वो जो फायर क्रैकर डिस्कशन नहीं करती अपने फादर से मिलने के बाद, वो उसे बता देता है, जिसे सुनकर होमलैंडर फायर क्रैकर को कन्फ्रंट करता है। और मज़े की बात यह है कि फायर क्रैकर जो है वो जानती है कि ये सब गलत है, बट फिर भी अपने आप को बचाने के लिए वो होमलैंडर को वही सब बोलती है जो वो सुनना चाहता है। बस एंड में उससे एक गलती हो जाती है, वो कह देती है कि भगवान को भी तो प्यार की ज़रूरत है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बस ये जो उसकी एक लाइन थी ना, इस लाइन ने होमलैंडर के गॉडहुड को ह्यूमनाइज कर दिया और यही चीज़ होमलैंडर को पसंद नहीं आती और वो फायर क्रैकर को निपटा देता है। तो ये था द बॉयज़ के फाइनल सीजन का एपिसोड 5। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।